हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज आप लोगों के लिए टेट, सी टेट और सुपर टेट और यूपी पुलिस वैकेंसी के लिए हम लेकर क्लास मैथ का आए हैं। तो प्रकाश एकेडमी पर आप सभी लोगों को लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी डेली बेसिस पे। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे और इस चैनल पे आप सभी लोग जुड़कर अच्छी से क्लासेस लेंगे। तो आइए आज आप लोगों को संख्या पद्धति पढ़ाते हैं और संख्याएं कहाँ से कैसे शुरू होती हैं और कहाँ जाकर खत्म होती हैं। तो देख लीजिए, लिखा गया है कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या होती क्या है? संख्या होती क्या है? तो संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं में जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जा सकते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्याओं में जैसे हम x y या a b c कुछ भी मान लेते हैं तो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्या जैसे पहले संख्या के दो परिवार हुए, एक वास्तविक संख्या हो गया, एक काल्पनिक संख्या हो गया। फिर काल्पनिक का कोई परिवार नहीं बढ़ा, फिर वास्तविक का परिवार बढ़ा। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख पाते, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर अपरिमेय संख्या जैसे हम यही थोड़ा से बता दे रहे हैं, अभी आगे बताएंगे। जैसे अगर ये अंडर रूट में 16 लिखा गया है तो यह परिमेय संख्याएं हैं। अगर यह अंडर रूट में 14 लिखा गया है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। यह और यह संख्या तो देखने में एक जैसी है, लेकिन इसमें और इसमें जमीन आसमान का अलग फर्क है। तो यह संख्या हम इसको लिख सकते हैं, इस संख्या को अंडर रूट में 4 गुणे 4। तो एक 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसलिए हम पी अपान क्यू के रूप में 4 को लिख सकते हैं। लेकिन यह संख्या 2 इंटू 7 हो जाएगा, 2 इंटू 7। तो 7 और ना तो 2 का कोई जोड़ा बन नहीं रहा है, तो इसलिए वह करड़ी से बाहर नहीं आएगा, उसे हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो वह इसमें 14 अंडर रूट में जो है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, 16 जो कि परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि पाई एक हमारा टेट का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, टेट सी टेट के लिए, कि वह हर साल यह क्वेश्चन आता ही आता है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान दे दिया कि पाई का मान 22/7 क्या है, यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो इसमें फंस जाते हैं, या तो इसको याद कर लेते हैं इसमें फंस जाते हैं। तो यही हम आप लोगों को एक नंबर यहां से क्लियर आप लोगों का कर दे रहे हैं कि अगर पाई दे दिया तो यह एक अपरिमेय संख्या है, अगर 22/7 दे दिया तो यह एक परिमेय संख्या है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों कि पाई नोट करके लिख लीजिए, अभी आगे लिखाएंगे और बताएंगे। अभी जाने दीजिए, लिखिए मत, देख लीजिए बस। तो ठीक, और यहाँ एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या लिखा हुआ है। तो हम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से लेकर के अनंत तक जाती हैं, वे प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे जीरो तो नहीं आएगी, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी या अनंत, यह एक प्राकृतिक संख्या है। देख लीजिए दोस्तों, यह टेट सी टेट में अधिकतर पूछता रहता है, हर साल पूछता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो ऐसे, और पूर्ण संख्या, पूर्ण जो 0 से 0 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक या अनंत तक जाती है, तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या है जो जीरो के राइट साइड चले और लेफ्ट साइड चले, जैसे कि 0 से +1
+2 + 3 करके इंफिनिटी तक, और इधर से -1 -2 डॉट डॉट इंफिनिटी तक आ जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। जो कि प्लस और माइनस दोनों में चले उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जो 0 से लेकर अनंत तक चले वह पूर्ण संख्या कहलाती है, और जो 1 से होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसी लाइन में चलते हैं आगे, और देखिए यह सेशन आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोग टेट या सीटेट जो दे रहे हैं मेरे भाई और बहन, उन लोगों के लिए यह रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि हम आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करके एकदम बेहतरीन तरीके से आए हैं कि हर साल पूछता क्या है, तो वह सब निचोड़ लेकर हम आप लोगों के लिए आए हैं। तो आइए आप लोगों को हम बताते हैं पूरा क्या है, कहाँ कैसे। तो आइए लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। दोस्तों हमने बताया आपको कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से लेकर अनंत तक चलती हैं। 1 से लेकर अनंत, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव या अनंत। ये इन्फिनिटिव का चिन्ह सिंबल है, तो अनंत तक चलती हैं, इसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये टेट में आ सकता है। और दूसरा हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक चले वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक पूर्णांक संख्या, नोट कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि यह टेट और सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से 100% 5-6 क्वेश्चन आता ही आता है। तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। माइनस से 0 के इधर आने पे संख्याएं माइनस हो जाती हैं, 0 के उस साइड जाने पे संख्याएं प्लस में जाती हैं। तो इधर 0 से लेकर अनंत तक और 0 से लेकर माइनस अनंत तक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसी संख्या में हम आगे बढ़ते हैं, और आप लोग इस संख्या से परिचित हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो हम आप लोगों को परिमेय संख्या बताते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? दोस्तों अच्छी तरह से वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, और नहीं जहां समझ में आए उसे रोक लीजिए और रोक कर आराम से चलाइए। देखिए परिमेय संख्या। दोस्त एकदम छठे छठे क्वेश्चन और प्रश्न को मैं इस पे सॉल्व कराऊंगा, जो कि 100% सीटेट या टेट में आना ही आना है। ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कोई बताता नहीं, इसीलिए टेट या सीटेट गाढ़ हो जाता है। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं की परिभाषा देख लीजिए। वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी जाती हैं,
उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों देख लीजिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल की तरफ से, जैसे हम एक एक परिमेय संख्या मानते हैं। आप लोग कहेंगे इसको पी अपन क्यू में रूप में लिख के दिखाइए, तो इसके बटे एक कर देंगे तो बराबर एक आ जाएगा। जैसे 2/3 हो गया, 2/4 हो गया, 4/2 हो गया, 6/4 हो 7 हो गया। ये सब परिमेय संख्याएं हैं और परिमेय संख्याएं हैं। जैसे माइनस में 6/7 हो गया और प्लस में 6/7 हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर ले रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या है। इससे परिमेय संख्याओं से एक क्वेश्चन आना पक्का है, तो आप लोग इसको भी बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में अपरिमेय संख्या की परिभाषा बताते हुए आगे लेकर चलते हैं आप लोगों को। अपरिमेय संख्या। दोस्तों आज यह मेरा पहला क्लास है, तो इसलिए इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, तो इसको माफ कर देना। लिखने में थोड़ा त्रुटि होगी क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर पहली बार लाइव क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते। P/Q के रूप में नहीं लिख पाते, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे कि एक और PQ बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, अगर Q के स्थान पे अगर 0 है तो वह अपरिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी, क्योंकि Q के बराबर 0 नहीं हो सकता, Q का मान 0 कभी नहीं हो सकता। तो आप लोग देख लीजिए कि जैसे कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √8 कोई पूछ दिया तो ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन √4 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को यही अंतर करना रहेगा, तो आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता क्या है। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते वह अपरिमेय संख्या है, और जिसे P/Q के रूप में लिख लेते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो दोस्त आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोग से कोई पूछ दिया √9 क्या है, कमेंट करो बताओ क्या है। तो √ एक परिमेय संख्या है, हम कह रहे हैं परिमेय संख्या है। कैसे कह रहे हैं, देखिए √3 का 9 का मान होता है 3 × 3, तो √ से 3 बाहर आ जाएगा, अब 3 हो गया, तो 3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन √8 को हम इसे एक अपरिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि इसका होता है 2 × 2 × 2,
तो इसे हम टोटल तीनों दो बाहर नहीं ले सकते, इसलिए इसे एक अपरिमेय संख्या माना जाता है। तो आइए आगे इसी कड़ी में बढ़ते हुए आप लोगों को समझाते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, आप लोग को यह हम कह रहे हैं कि आप लोग टेट के लिए और सीटेट के लिए, यूपी पुलिस के लिए भी यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज यह पहली क्लास है। इसमें सिर्फ आप लोग वो संख्याओं के बारे में हम बता रहे हैं, कौन सी संख्या कैसे चलती है और कैसे होता क्या है। तो आगे चलिए इसी संख्या को हम बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोग को संख्या पद्धति में अब हम आएंगे, पढ़ा रहे हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, सम सम संख्या, इससे एक क्वेश्चन भी आता है टेट या सीटेट में, सम संख्या क्या होती है। तो इस सम संख्या से नहीं, अभी बता रहे हैं कि क्वेश्चन कौन सा आएगा। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या का परिभाषा देख लीजिए। वे संख्याएं जो से दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, विभक्त होती हैं या हो जाती हैं, होती हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। दोस्तों, दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए, जैसे कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसी सीरियल में चलते हुए सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक। आइए विषम संख्याएं देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों का समय नहीं गवाएंगे, जल्द से यही क्लास कोई और लेता है तो यही सम संख्या को बार बार एग्जाम्पल ही देते रहते हैं। तो हम बता रहे हैं कि आप लोगों को सम संख्या क्या होती है। आप लोग शायद समझ चुके होंगे कि जो 2, 4, 6, 8, 10 के सीरियल में चलती हैं वही सम संख्याएं कहलाती है। जिसके अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, वह संख्याएं सम संख्या 100% सम संख्याएं। यह जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 9, 8, 4, 7, 6, लास्ट का अंक देख लीजिए, यह 6 है, तो आप पूरी संख्या सम संख्या मान लीजिए। तो जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 हो, वह संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, आइए दोस्त विषम संख्या बताते हैं। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या, विषम संख्या वे संख्याएं, विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, पूर्णतः विभाजित नहीं होती, पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों
विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट अनंत तक ऐसे ही सीरियल से चलती जाएंगी, वह क्या होगी? विषम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या सबसे बड़ी सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? कोई पूछ दिया तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 3 और सबसे छोटी सम संख्या 2। अभी आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो कि टेट में बार बार पूछा जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। सम विषम हो गया। दोस्तों आज यह मेरी YouTube पर पहली क्लास है, तो शायद आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और मेरी मदद करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करिए। दोस्तों सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। आइए आप लोगों को सीधा इसी कड़ी में लेते हुए चल रहे हैं आगे सम भाज्य संख्या की तरफ। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई तीसरी संख्या से कट जाए, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्त क्या मैंने बोला कि वह भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती जो एक स्वयं अन्य कोई तीसरी संख्या से कट जाए, वह भाज्य संख्या होती है। जैसे कि भाज्य संख्याएं 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 4 एक से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और 4 से स्वयं से कट जाएगी। तो यह इसका 3 खंडन हो गया, 1, 2 और 3। तो यह एक भाज्य संख्या हुई। अभाज्य संख्या का कौन सा खंड? 2 ही खंड हो सकता है, एक हो सकता है और स्वयं संख्या हो सकती है अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं ये सब एक आप लोग नोट बना के लिख लीजिए। नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लीजिए क्वेश्चन को कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसको
इंपॉर्टेंट में मान लीजिए, स्टार लगा लीजिए। यह नोट कर लीजिए, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो आइए दोस्तों, अभाज्य संख्या को देखते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याओं में जैसे कि आप लोगों से 9 पूछ दिया क्या है, 9 एक क्या है, तो 9 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 1 3 और 9 तीन संख्याओं से कट रही है, तो इसलिए 9 एक भाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका महसर एक होता है, जिसका महसर एक होता है, जो एक और स्वयं से कटे, उसके अलावा कोई संख्या से न कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि वे संख्या जो एक व स्वयं से पूर्णतः विभाजित हों, अन्य किसी संख्या से नहीं, किसी संख्या से नहीं, वह संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक व स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से नहीं, अन्य किसी संख्या से नहीं, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप लोग देख लीजिए, अभाज्य संख्या 2 3 4 सॉरी 2 3 5 7 11 13, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो दो एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। तो यही क्वेश्चन आता है कि दो क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, क्या है, दो अभाज्य संख्या है और दो अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यह भी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और 2 एक सम संख्या होती है, 2 एक सम संख्या होती है और अभाज्य संख्या होती है। तो आप लोग लिख लीजिए, इसको मैं लिखा दे रहा हूं क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि 2 स्टार बना दे रहे हैं, 2 सम दो सम अभाज्य संख्या है, 2 सम अभाज्य संख्या है और कोई अभाज्य संख्या सम नहीं हो सकती। तो आप लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों को पढ़ा, तो अब आप लोगों को लास्ट बताएंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसका मस केवल एक हो,
वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे कि 9 और 7 के जोड़े में। सह अभाज्य संख्या जैसे दो संख्याओं के युग्म में जिसका मसह 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वे संख्या हैं जिसका मसह 1 होता है। सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका मसह 1 होता है। दो, या तो कह सकते हैं कि दो प्राकृतिक संख्या जिनका केवल एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों सह अभाज्य संख्याओं का मतलब देख लीजिए, जैसे 3 और 7 यह एक सह अभाज्य, क्योंकि 3 और 7 में इसका मसह निकालेंगे तो 1 के अलावा कोई नहीं होगा। जैसे कि 17 हो गया और 8 हो गया, यह भी एक सह अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं जिसका मसह 1 हो, वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आप लोग अब ऐसे नहीं, 6 और 9 यह एक अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मसह 3 होगा। 3 और 1, तो मैं कह रहा हूं कि सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका मसह केवल 1 हो, वह क्या होगी? सह अभाज्य संख्या होगी। तो आज के लिए बस दोस्त इतना ही। अगली क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है। अब वहां से अगली क्लास से हम आप लोगों को क्लास लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।